अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त अहबाब में मेरी वीडियोस को शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आज है 8 अक्टूबर। अगर आपको याद हो तो 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा दिन है जिस दिन पाकिस्तान में एक तबाही आई थी। जी हाँ, 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:52 पर एक क़यामत खेज ज़ल्ज़ला आया जिसके नतीजे में आनन फानन हज़ारों की तादाद में लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों की तादाद में घर मुनहदम हो गए। ऐसे लगता था कि बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। मैंने गुज़श्ता साल ज़ल्ज़ले की बरसी के मौके पर एक वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था। मैं एक मरतबा फिर आपकी याद दहानी के लिए अर्ज़ करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला सहाफ़ी हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो उस दिन के तकरीबन 2:30-3 बजे बालाकोट पहुँच गया था। और जब मैंने बालाकोट में हालात देखे तो हर तरफ सड़क पर लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी और एक क़यामत का मंजर था। अब यकीन जानिए, मैं मुबालगा आराई या मुबालगा आमेज़ी से काम नहीं कर रहा, एक क़यामत का मंजर था। आज भी वो मनाजिर या वो मंजर जब मेरी आंखों के सामने आते हैं, आप यकीन करें नींदें उड़ जाती हैं रात की। हर तरफ लाशें, हर तरफ। और अब जो आलमी फिगर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फिगर्स हैं, उनमें तजादात हैं, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 87,000 अफराद इस ज़ल्ज़ले की नज़र हो गई, यानी लुक़्मा अजल बन गए। बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए, बेशुमार लोग सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादें गंवा दी, बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन खो दिए, बेशुमार लोग ऐसे हैं, ऐसे ख़ानदान हैं जिनका कोई भी नहीं बचा, मातम करने वाला कोई नहीं बचा। तो वो तो ज़ल्ज़ला था जो आया 15 साल पहले, गुजर गया, अपनी तल्ख यादें छोड़ गया। जिन लोगों के अपने प्यारे उनसे बिछड़ गए, उनको तन्हा छोड़ गया, उनको दुखी कर गया। लेकिन इस क्लैमिटी से, इस उफ्ताद से, इस मुसीबत से, इस आजमाइश से हमने सीखा क्या है? कुछ भी नहीं। ज़ल्ज़ले के जो फंड आए थे उनमें खुर्द बुर्द किया गया, फ्रॉड किया गया, घपले किए गए, गबन किए गए। गरीबों के लिए आने वाला जो पैसा था उसको अफसरान ने हड़प कर लिया, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, बड़े बड़े दफातर ले लिए और बड़े बड़े महकमे बना दिए हम लोगों ने। और हुआ क्या? पैरा बना और एरा बना, अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी, प्रोविंशियल रिहेबिलिटेशन एंड पता नहीं रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी, कितने हमने महकमे बनाए। अरबों डॉलर ज़ल्ज़ले ज़दगान के नाम पर हम लोगों ने खा लिए, पी लिए, हड़प कर लिए। आज भी कोई पूछने वाला नहीं है। बालाकोट, न्यू बालाकोट सिटी को आबाद करने का ख्वाब आज भी देखा जा रहा है, लेकिन 15 साल बाद सोचिए ज़रा, वो जो शहर सफ़ाए हस्ती से हकीकी मानों में, ये कोई अफसानी बात नहीं है, मुहावरतन बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हकीकी मानों में बालाकोट शहर सफ़ाए हस्ती से मिट चुका था। आज भी उस शहर के मकीनों के साथ जो वादा किया गया था कि उनको न्यू बालाकोट सिटी में आबाद किया जाएगा, पता नहीं। आज़ाद कश्मीर में जो तबाही हुई वो भी आपने देखी, लेकिन बेहिस कौम है हम। मुझे ये बात करते हुए कोई माजरत करने का भी कोई ख़ास शौक़ नहीं है, ना मैं माजरत करूँगा, लेकिन हम बेहिस कौम हैं। हम अपने जो
लोग हमारी क्लेमिटीज़ में, लाइक सैलाब में मुसीबत ज़्यादा होते हैं, हम उनका फंड खा जाते हैं, उनका हक मार देते हैं। हम लोग, हमारी बेवा बहन हो, बेवा भाभी हो, बेवा चची हो, बेवा ममानी हो, हम उसका हक मारना अपना फरीज़ा अव्वल समझते हैं। हम मकतूल के सर के एवज पैसे ले लेते हैं, झूठी गवाही दे देते हैं। हम ज़ल्ज़ला ज़दगान जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे, जो बड़े पैमाने पर जिनकी अमवात वाक़ हुई, 87,000 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। हमने उनके लिए आने वाली इमदाद में घपले किए। जिन लोगों ने घपले किए, क्या वो समझते हैं कि उस इमदाद को हजम कर सकेंगे? क्या वो समझते हैं कि उनकी औलाद पर, उनकी बीवी पर, उनके अहले खाना पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या वो समझते हैं कि दुनिया में वो सुकून से रहेंगे? मेरा ख्याल है हरगिज़ नहीं। मैं बात कर रहा था इस ज़ल्ज़ले की, लेकिन हम लोगों की जो कैलेमिटीज़ होती हैं ना, जो मुसीबतें अफ्तादें जो इंसान पर आती हैं, अल्लाह ताला उसमें आपके लिए एक सबक का पहलू या अंसर रखता है। यानी अगर आपसे कोई कोताही हुई है, गुनाह हुआ है, जो आप और अल्लाह, आपकी और अल्लाह के दरमियान का मामला है, आप अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें, अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन जब आप इस तरह के मजलूम, बेकस, बेसहारा, होमलेस, शेल्टरलेस लोगों के लिए आने वाली इमदाद खाएंगे तो अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, ना इस दुनिया में और ना ही आखिरत में। मैं तो उन आई विटनेसेस में से एक हूं जिन्होंने 8 अक्टूबर 2005 को ये तारीखी तबाही देखी पाकिस्तान में होने वाली, और मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी में दोबारा ऐसा कोई दिन ना दिखाए जिस दिन मुझे इस तरह की, ऐसे मिलती जुलती कोई और तबाही देखना पड़े। लेकिन अगर हमारे हालात, वाक़यात, करतूत, बहसीत कौम में बात करूँ, करप्शन, अकरबा परवरी, हकूक मारना, लोगों के हकूक पर डाके मारना, लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करना, जिस मुल्क में, अब मैं, ज़ाहिर है मेरा चैनल एक फैमिली ओरिएंटेड चैनल है, मैं उसमें कोई इतनी ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, बट यू नो, जिस मुल्क में दुनिया का सबसे पुराना धंधा पेशा पनप रहा हो, और उसकी वजह यह हो कि गुर्बत है, बेरोज़गारी है, रोज़गार के मौके नहीं है, जिस मुल्क में रोज़ाना जिनसी ज़्यादतियों के केस रिपोर्ट हो रहे हों, जिस मुल्क में रेप का शिकार होने वाली ख़वातीन, बच्चियों को सर्वाइवर कहा जाता हो, उनको विक्टिम ना कहा जाता हो आलमी इदारों के कहने पर कि जी सर्वाइवर है। सर्वाइवर तो वो होता है कि जो बच जाए किसी चीज़ से, विक्टिम वो होता है जो किसी चीज़ का शिकार हो जाए। अब जिस खातून के साथ रेप हुआ है वो उसका शिकार हो चुकी है, उसका कसूर हो या ना, उसका कसूर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल हमारी जो एनजीओ माफिया है, जो सो कॉल्ड एनजीओ के परवरदा जो खवातीन हैं, जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं नहीं सर्वाइवर, हाउ कैन शी बी अ सर्वाइवर व्हेन शी हैज बीन, गॉड फॉरबिड, रेप्ड। क्या आप उस औरत को सर्वाइवर कहेंगे? नो, शी इज अ विक्टिम। मेरे सर को बहस कर ले भाई, आप लुगत में जाएं, डिक्शनरी में देखें, वो सर्वाइवर वो है, हाँ, किसी खातून पर, किसी बच्चे पर, बच्ची पर, आजकल तो बच्चे रेप हो रहे हैं। अगर आप पर कोई, किसी बच्चे पर, बच्ची पर कोई रेप की अटेम्प्ट करता है, वो भाग जाने में कामयाब हो जाती है, उससे बच जाती है, तो देन यू कैन कॉल हर और हिम अ सर्वाइवर। अदरवाइज वो अगर इसका शिकार हो जाती है तो देन शी इज अ विक्टिम। पता नहीं है किस दुनिया में ये लोग रहते हैं। बात शुरू हुई थी जी ज़ल्ज़ले से। मैं सच्ची बात बताऊं, दिल बड़ा दुखी है। आज 15 साल हो गए हैं, और मेरा दिल इसलिए भी दुखी है कि 15 साल के दौरान, इस 15 सालों में अरबों डॉलर की इमदाद पाकिस्तान को मिली है। आज भी ऐसे इलाके हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान में, कश्मीर में,
मेरे ज़िले में, मेरे डिवीजन में, जहाँ पे आज भी 2005 के ज़लज़ले में तबाह होने वाले स्कूल आज भी ज़ेरे तामीर हैं। 15 साल में वो स्कूल मुकम्मल नहीं हो सके, जबकि बहुत से राशि अफसरान ने अपने बैंक बैलेंस बढ़ा लिए, अपने लिए ज़मीनें खरीद लीं, अपने लिए जायदादें खरीद लीं, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं कि एक दिन ये ज़ल्ज़ला उनके घर पे भी आ सकता है। और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ज़ल्ज़लों, ऐसी आफात से महफूज रखे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।